तो वहाँ पे एक हवेली है और वो काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए लोग थे। 16-17 लोगों का एक परिवार रहता था। उनका उन्होंने किस्सा मेरे साथ शेयर किया था। तो था क्या कि वहाँ पे एक वो फैमिली में ना जॉइंट फैमिली थी वो बेसिकली। तो उनके दादा-दादी, उनके 3 लड़के, उनकी बहुएँ और उनके बच्चे, इस तरीके से था। तो काफ़ी साल हो गए थे वो लोग वहीं पे रहते थे। अब हुआ क्या कि क्योंकि उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए थे और गाँव में उतनी ज़्यादा एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, शहर शिफ्ट हो जाते हैं। शहर में जाके हमें थोड़ा अच्छा एजुकेशन का बच्चों के लिए स्कोप मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अब इतनी बड़ी हवेली है तो उसको छोड़ भी नहीं सकते। तो इन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। साइड बाय साइड हवेली के लिए भी हम कुछ देख लेंगे कि हवेली की भी देख-रेख होती रहे या केयरटेकर रख लेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। अब मुंबई तो शिफ्ट हो जाते हैं, अब इनके दिमाग में यही था कि हवेली का क्या करना है। तब जो दादा-दादी हैं वो बोलते हैं कि हवेली यूज़ में आती रहेगी तो हम एक काम करते हैं, हम जितने भी वहाँ के जो ज़मींदार वगैरह जितने भी लोग हैं उनको बोलते हैं कि आपका कोई भी फंक्शन होगा, शादी-ब्याह कुछ भी ऐसा बड़ा फंक्शन होगा, तो आप हमारी हवेली ले सकते हो, मतलब आप हमारी हवेली में करते रहना। तो इसके हिसाब से उनकी हवेली भी यूज़ होती रहेगी, ये सब चीज़ें ऐसी रही। तो इन्होंने ऐसी खबर वहाँ पे पहुँचा दी। तो वहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट होनी शुरू हो गई, जितने भी लोगों की शादी-ब्याह इस तरीके की चीज़ें होती थी, वहाँ पे उन्होंने करनी शुरू कर दी। अब देखते हैं कि कुछ टाइम बीतता है, 4-5 महीने बीतते हैं, लोग आए दिन कोई ना कोई, किसी की शादी हो रही है, कभी किसी के अलग-अलग सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, बच्चों के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। अब उनके पास एक न्यूज़ पहुँचती है कि अभी जो रिसेंटली शादी हुई थी, वहाँ हवेली में जिसका फंक्शन था, जो मेन ऑर्गेनाइज़र था, सिलेंडर फटा था और वो जो मेन ऑर्गेनाइज़र था, वो ऑन द स्पॉट मर गया था। इनको ये न्यूज़ पता चली। तो इन्होंने क्या किया, वही उसको जो सहानुभूति वगैरह थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कंपनसेशन भी दे दिया था कि हमारी प्रॉपर्टी में ऐसा हुआ है, तो ऐसा-ऐसा करा। अब क्या हुआ, इन्होंने वो चीज़ जारी होती गई, ठीक है? तो अब क्या हुआ, जैसे ही कुछ टाइम बीता, 1-2 महीने और बीते, अब वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि जो भी मेन लोग होते थे, जिनका भी जो मेन ऑर्गेनाइज़ करवाते थे, उनके साथ हादसे होते थे, बाकी के लोगों को कुछ नहीं होता था। तो एक बार ऐसा इंसिडेंट, जो साधक थे उन्होंने मेरे को ये भी बताया था कि एक इंसान वहाँ पे और था जिसकी इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई थी। ये सिलेंडर वाले केस के बाद हुआ। बाद में हुआ था और हो सिर्फ़ उन्हीं के साथ रहा था जो कि मेन ओनर्स थे, जो कि वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाते थे। और कुछ टाइम ऐसा भी होता था कि जैसे किसी के साथ जैसे डेथ नहीं हुई तो किसी का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से फंक्शन खत्म करते वक़्त जैसे वो वापस लौट रहे थे तब एक्सीडेंट हो गया। तो ये चीज़ें जो हो रही थी ये सिर्फ़ मेन लोगों के साथ हो रही थी। अब इन्हें पता चलती है और इन्हें कहीं न कहीं ये चीज़ अजीब भी लगती है कि बाकी लोगों को कुछ नहीं होता और सिर्फ़ इन्हें होता है। तो साधक ने भी जब ये बात सुनी थी, इनको भी थोड़ा अजीब-सा लगा था। तो अब क्या हुआ था कि जो चीज़ें इधर हो रही थी, कुछ न कुछ इसके जो इम्पैक्ट्स थे वो इनकी फैमिली पे भी पड़ने लग गए मुंबई थे, में। मुंबई में। हुआ क्या कि जो इनका जो बड़ा बेटा था और उसकी जो बेटी थी, वो 6-7 साल की रही होगी लगभग। इसकी बेटी की ना धीरे-धीरे तबीयत खराब होती चली गई। तब इसकी बेटी, जो साधक बताए थे ना, उन्होंने मेरे को बाकायदा फ़ोटो दिखाए थे। तो वो लड़की के ना हाथ-पैरों पे ना वो इतना ज़ोर से काटती थी, उसके बाकायदा मेरे को उन्होंने फ़ोटो शेयर करे थे। अपने आप को बहुत ज़ोर-ज़ोर से उसने काटना शुरू कर दिया, उसकी पूरी बॉडी पे उसके काटने के निशान थे। अच्छा, वो खुद ही काटती थी। खुद ही काटती थी और बहुत एग्रेसिव तरीके से काटती थी अपने आप को। तो शुरू में तो किसी को समझ नहीं आता था, शुरू में ये डॉक्टर्स को दिखाते थे, क्योंकि वो शहर के डॉक्टर्स थे, तो डॉक्टर्स ये कहते थे कि हो सकता है बच्चे को आप ज़्यादा स्क्रीन दे रहे हो या बच्चे को आप ज़्यादा शुगर दे रहे हो, ये चीज़ें हो सकती है जो बच्चे को अंदर से स्पाइक करती हैं और बच्चा ओवर ये सब चीज़ें कर रहा है। ऐसे-ऐसे करा, 2-3 महीने बच्ची को उन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स पे रखा, दवाई देना, थोड़ा ज़्यादा सुलाना, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। एक चीज़ और बताई थी साधक ने ये कि जैसे ही वो बच्ची रात को उठती थी ना, तो वो अपने बालों को नोचती थी और मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगी। वो फ़ोटो में ऐसा है कि उस बच्ची के सर पे किसी-किसी जगह पे बाल नहीं है। वो अपने बालों को नोचती थी, पूरा जड़ से खींच लेती थी। इतना तेज। हाँ, इतना तेज़। तो मैं आपको इसकी फ़ोटो शेयर कर दूँगी बाद में। तो उसके सर पे ना बहुत सारी जगह पे बाल नहीं थे, वो अपने आप को खींचती थी। एक चीज़ उसके साथ और शुरू हो गई थी, घर में जितने कीड़े-मकोड़े थे, जैसे अगर उसे कहीं कॉकरोच दिख गया या उसे कहीं चूहा दिख गया, तो वो उनको पकड़ लेती थी और मतलब खाने की कोशिश करती थी। अब ये सब जब चीज़ें हो रही थी, तब उसके दादा-दादी कहीं न कहीं ये चीज़ समझ रहे थे कि ये वाली चीज़ें भी नॉर्मल नहीं है। इसके साथ ही साथ उसके पापा की भी धीरे-धीरे करके तबीयत खराब होती गई। अब वहाँ पे जितने भी जो शादी-ब्याह, अब क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग आते नहीं थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि कुछ ना कुछ इनके साथ चीज़ें होती जा रही हैं। तो इन्होंने क्या करा कि कुछ टाइम के लिए तो बुकिंग्स बंद कर दिया था कि आप एक काम करो, अभी कुछ मत करो।
लेकिन एक फैमिली और थी, उसने इनसे हाथ-पैर जोड़े थे कि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, तो आप अपनी जगह दे दो हमें। तो इन्होंने वहाँ पे शादी ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। वहाँ उनके साथ हुआ कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि पूरी शादी के ना हमें आस-पास में जहाँ हमने टेंट लगाया था, वहाँ एक बच्चा रोता हुआ घूम रहा था। एक बच्चा दिखाई देता था और ये चीज़ इन्होंने साधक को भी बताई थी और ये चीज़ जितने भी गाँव में जितने भी फंक्शंस लोगों ने करे हैं, ये चीज़ वो इसके दादा-दादी को कॉल करके भी बताते थे कि हमें इस लोकेशन में ना जहाँ पे भी होता है बच्चा दिखता है। और एक चीज़ उन्होंने और बताई थी कि जो लोग सर्वाइव कर गए, जो लोग बच गए, उन्होंने ये बताया कि जैसे एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी के आगे आ गया था और उसने ये बोला था कि अगर ये बच्चा मुझे धक्का नहीं देता, तो मैं नहीं गिरता। अच्छा। तो उनको कोई बच्चा दिखता था। ये चीज़ इन्होंने बताई। अब वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं इनकी अपनी ही फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई थी। अब धीरे-धीरे करके इन्होंने देखा कि इनको ना फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई क्योंकि कहीं न कहीं एक इनकम सोर्स जो इनका था हवेली वाला, वो इनका बंद हो गया था। और शहर में इतनी ज़्यादा कमाई नहीं थी, एक लिमिटेड ही जो ये जॉब करते थे इनके बेटे-वेटे, एक लिमिटेड सैलरी थी। अब इसके पापा की जो थी ना तबीयत खराब में होता क्या था, इसके पापा को ना अचानक से साँस चढ़ जाती थी। साँस चढ़ जाती थी। एक बार इन्होंने इंसिडेंट बताया था, एक वीडियो भी था, सादिक ने मेरे को दिखाया था कि इसके पापा को ना उसकी वाइफ़ बना रही थी वीडियो। उसके पापा ना बैठे-बैठे बहुत तेज़ उसको साँस चढ़नी शुरू हो गई। अब इतनी ज़्यादा वो मतलब ऐसे हो गया था ना कि जितने भी फैमिली के लोग थे ना, उन्होंने हाथ-पैर मलने शुरू कर दिए, पीठ मलनी शुरू कर दी। बट उनको ना बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से वो एकदम ऐसा हो रहा था कि उनको साँस नहीं आ रही। बहुत रेस्टलेसनेस हो रही थी। तब ये उनको हॉस्पिटल लेके गए थे और हॉस्पिटल में देखा था, चेकअप-वेकअप किया था। कोरोना का टाइम चल रहा था उस टाइम पे। चेकअप किया था, इनको कोरोना बताया कि हो सकता है कोरोना है, टेस्ट वगैरह किए बट सब कुछ नॉर्मल था। और वहाँ जाके भी इनको कोशिश करी थी बचाने की, वेंटिलेटर पे रहे थे ये 2 दिन, लेकिन ये उसके बाद गुज़र गए थे, ये नहीं बचे थे। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनको शुरू-शुरू में ऐसा होता था कि इनको साँस चढ़ती-उतरती रहती थी, साँस बहुत दिक्कत होती थी इनको। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था कि इनको साँस बहुत तेज़-तेज़ चढ़ने लग जाती थी। तो वहाँ से फिर इनको मतलब होता है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कि इनको साँस ही नहीं आती थी। तो साँस नहीं आएगी तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती थी। थक-हार के फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने एडमिट करके 2 दिन इनको वेंटिलेटर पे भी रखा था बट ये चल बसे थे। अच्छा, मीनवाइल हवेली में कुछ लोगों के साथ हो रहा था वहाँ पर? उनको बच्चा दिख रहा था दोबारा? जिनके साथ जिन्होंने फंक्शंस किए हैं, उनके साथ ये चीज़ें हुई थी। मतलब जिन-जिन के भी वहाँ पे फंक्शंस हो रखे हैं, उनका ये सेम चीज़ था कि उनको वहाँ पे कोई बच्चा दिखता था, ऐसा था। तो अब होता क्या था कि मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे क्या हुआ था, इसकी जो बेटी थी, जो दादा-दादी के जो बड़े बेटे की जो बेटी थी, उसके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा खराब होते चले गए। अब वहाँ पे हवेली पे इनके जितने भी लोग थे, बुकिंग्स वगैरह बंद हो गई थी। अब वहाँ पे इनकी कोई बुकिंग नहीं होती थी, तो वहाँ से जो भी इनको थोड़ी बहुत अर्निंग आती थी, वो भी बंद हो गई थी। यहाँ पे इनका जो बेटा था, वो खत्म हो चुका था। तो अब यहाँ से इनको धीरे-धीरे करके ये चीज़ें समझ आने लगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अब हमें इस पॉइंट पे दिखा लेना चाहिए, इससे पहले कि कुछ और ज़्यादा नुकसान हो। तो इन्होंने क्या किया, एक सोखा को बुलाया था। सोखा जैसे हमारे में भगत बोलते हैं, गाँव में किसी-किसी जगह पे सोखा बोला जाता है इस चीज़ को। तो इन्होंने एक सोखा को बुलाया, तो वो सोखा आए और सोखा ने जितने भी लोग थे उन सबको बुलाया, देखा और अपना जो भी इन्होंने करा और कह के बोल के गए थे कि तुम्हारे घर के जो ऊत-पित्र हैं, वो नाराज़ हैं। तो जिसकी वज़ह से ये सब चीज़ें तुम्हें इफ़ेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है तुम पे किसी ने क्रिया करी है या कोई काला जादू की है, वो ऊत-पितरों की वज़ह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अमावस को पितरों का जो भी पिंडदान होता है वो करवाते हैं, अमावस की तिथि को ये इनके पितरों को पुजवाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें ये मैंने तुम्हारा जो सॉल्यूशन है ये कर दिया है, अब तुम्हें आराम मिलेगा लेकिन अपने पितरों का टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें तुम करते रहना। ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। 1 महीना बीतता है लेकिन वो चीज़ें जो हो रही थी, वो होती रहती है। उल्टा अब कुछ चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती है। अब इनके घर में नॉर्मल जो घर में झगड़े होते हैं ना, वो सब चीज़ें भी होनी शुरू हो गई थी। जो 3 भाई आराम से रहते थे, अब उसमें से 1 तो खत्म हो गए थे और बाकी के 2 भाइयों ने फैसला करा था कि अब हम अलग हो जाएँगे, हम एक घर में नहीं रह सकते। तो ऐसा करके धीरे-धीरे करके इनका परिवार भी टूटता चला गया। इसके दादा-दादी कहीं न कहीं स्ट्रेस में थे और इसके दादा-दादी समझ रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है और ये जो सोखा आए थे ये नहीं करवा पाए उस चीज़ को सही। ऐसे ही इन्होंने मुंबई में एक पंडित से भी बात करी थी। वो पंडित से जब ये पूछते हैं, वो पंडित भी इनको बताते हैं, कुछ रेमेडीज़ बताते हैं कि आपका ये खराब है, वो खराब है। इस तरीके से 4-5 ग्रह बता देते हैं खराब है आपके परिवार के। आप ये रेमेडीज़ करो, आपको सही हो जाएगा सब। बट उसके बाद भी ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि ये जो चीज़ें थी
कोई ग्रह वगैरह से खराब नहीं थी, इसका पीछे जो रीज़न था वो कुछ और ही था। उसके बाद में इन्हें किसी ने बताया था, जिन सोखा की मैं बात कर रही हूँ, जो भगत है, जो मेरे नोन में है, उसके बारे में उनके बारे में इनको बताया था किसी ने कि आप एक बार इनसे बात करो। अब अच्छा। इनकी दिक्कत ये थी कि ये जाते नहीं थे, किसी जगह पे ट्रैवल नहीं करते थे। बहुत रेयर अगर कोई केस ऐसा है जाने वाला लग रहा है तो ये जाते थे, नहीं तो इनकी जगह पे इनके शिष्य जाते थे। तो इनको जब बात की गई, इनसे बात की गई, इनके पास ना काली माँ की सिद्धियाँ हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कुछ भगत से थोड़ा ऊपर लेवल पे इनकी जो सिद्धियाँ हैं वो है, काम करती हैं। तो ये जब उनके घर गए थे, घर में पूछा तो बताया कि जो दादा-दादी थे उनको बैठाया और पूरे परिवार को बोला कि आप एक बार पूरे परिवार को मेरे से मिलवा दो, मैं जानना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। तब बताया कि हमारा हवेली में ऐसा-ऐसा बहुत बड़ा, पहले हमारी हवेली में रहते थे हम, काम-वाम था। उसके बाद शहर शिफ्ट हो गए, हमने हवेली को दे दिया शादी-ब्याह के लिए, बट वहाँ पे ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हमारा लड़का इसी चीज़ में खत्म हो गया और जो मेरी पोती है वो अभी तक भी परेशान है। अभी तक भी वो सही नहीं हुई है। डॉक्टर्स को दिखा लिया, 1-2 सोखा को दिखा लिया, पंडितों को दिखा लिया, वो नहीं सही हो रही। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास काली माँ की सिद्धि है, तो वो माँ से पूछ के कि माँ मदद करो और मुझे गाइड करो कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तब वो कहीं न कहीं से उनको ये चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलते हैं और वो बताते हैं कि जो आपकी ये चीज़ है, वो यहाँ से नहीं जुड़ी है। इसका जो स्रोत है, ये जो चीज़ आपके साथ जुड़ी गई है, उसका जो मेन जो पॉइंट है, जो जड़ है, वो ये नहीं है, वो कहीं और की है। तब वो बताते हैं कि हम हवेली में रहा करते थे, जो भी उन्होंने बताया था। तब वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपके साथ वो हवेली जाना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ वहाँ से आपके पास बंध के आई हो। 1-2 दिन लगाते हैं और ये सोखा जो भगत हैं, इनके साथ और ये पूरी फैमिली वहाँ हवेली में जाते हैं। अब हवेली जाते हैं और जो हवेली, जिस क्षण ये हवेली में एंटर करते हैं, जो इनकी जो सिद्धि है, जो काली माँ है, वो इनको सब सैन्य रूप से बता देती है कि इनके साथ क्या-क्या चीज़ें हुई हैं और इनके साथ ऐसा-ऐसा हो क्यों रहा है। तब वो क्या करते हैं, अब ये सोखा जो होते हैं भगत, ये सब समझ चुके हैं कि इनके साथ ऐसा-ऐसा क्यों हुआ है। तो मेरी जब बात हुई थी तब मैंने उनसे पूछा था, मैंने भी ये जानना था कि क्यों हुआ, तब उन्होंने मेरे को बताया था कि इन्होंने ना कुछ ऐसी गलती कर दी थी, कुछ ऐसी चीज़ करती थी जो नॉर्मली लोगों को नहीं करनी चाहिए, जो जिससे कि उनके साथ ये चीज़ें हुई थी। इन्होंने दादी-दादा को बिठाया, इन्होंने दादी-दादा से पूछा कि आप एक बात बताओ, अगर कोई मर जाता है, तो हम उसकी डेड बॉडी का क्या करते हैं? इन्होंने बोला कि श्राद्ध करेंगे, पिंड दान करेंगे और वही जलाएँगे जो हम नॉर्मली करते हैं। कहते हैं, "ठीक है, तो आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों गलती कर दी?" ये चीज़ सुनने के बाद उनकी जो वाइफ़ होती है, जो बड़े लड़के की बीवी होती है, वो खड़े होके रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि ये जो सोखा है, जो भगत है, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। रो रही होती है बहुत ज़ोर से। वो भगत जो होते हैं, वो दादा-दादी की तरफ देखते हैं और वो दादा-दादी ने उस टाइम पे एकदम दोनों ऐसे हाथ जोड़ के उनके पास, उनके चरणों में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो भी समझ जाते हैं कि उनसे क्या गलती हुई थी। अब इन्होंने बताया था कि इनसे हुआ क्या था कि इनका जो बेटा था और जो इनकी जो वाइफ़ थी, बड़ी बहू थी, ये प्रेग्नेंट थी। तो ये कुछ 7 मंथ्स प्रेग्नेंट रही होगी। इनका जो बच्चा था ना, वो खराब हो गया था। डॉक्टर ने बोला था आपको बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि परिवार का पहला चिराग था, बड़े बेटे का पहला बच्चा था। लड़का-लड़की वो मैटर नहीं करता, पहला बच्चा था। तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक काम करो, वो डेड बॉडी ना हमें दे दो, हम उसे घर लेके जाएँगे और अंतिम संस्कार हम अपने तरीके से करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे वंश का पहला बच्चा था ये। डॉक्टर्स ने ठीक है रिक्वेस्ट करने पे वो डेड बॉडी जो थी बच्चे की, 7 महीने का बच्चा था, वो इनको दे दी थी। इन्होंने क्या किया था, बोल के तो आए थे बट इसका बच्चे का कुछ किया नहीं था, लाड-प्यार करके वही डेड बॉडी को करके हवेली के साइड में ही ना इनके छोटा-सा खेत था, खाली रहता था, वहाँ पे इन्होंने दफना दिया था, बिल्कुल हवेली के बगल में। और दफनाने की वजह ये थी कि ये चाहते थे कि, क्योंकि कहीं न कहीं जब वो प्रेग्नेंट की थी ना, न्यूज़ आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, परिवार का प्रेम उस बच्चे से तभी बंध गया था। तो इन्होंने क्या करा था, उस मोह के चक्कर से हवेली के एकदम साइड में उस बच्चे को दफना दिया था। अब हुआ क्या, कहानी यहाँ पे भी नहीं रुकी थी, चीज़ यहाँ से भी नहीं हुई थी, ये चीज़ें वो बच्चा नहीं कर रहा था। इन्हें लगा था कि वो गलती की वजह से ये जो बच्चे के साथ इन्होंने करा है, ये बच्चा करवा रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, आत्मा की भी उम्र बढ़ती है। उस आत्मा को कोई श्राद्ध नहीं किया गया था, कोई क्रियाक्रम नहीं किया गया था, तो वो अभी उसी योनि में थी। उसकी भी उम्र बढ़ रही थी। हुआ क्या, तब इन्होंने बताया था कि इसकी जो दादी थी, उनकी जो जेठानी थी, इनका बहुत साल पुराना एक प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट था उस हवेली को लेके। जिसके बाद हवेली इन्हीं के हिस्से में आई थी। जिसकी वजह से वो जो जेठानी थी, वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ के उन्होंने ये बोला था कि मैं तुम्हारा पूरा का पूरा वंश खत्म कर दूँगी। और वो तंत्र विद्या करती थी और श्मशान क्रियाएँ करवाया करती थी और गाँव में ये बात सबको पता थी।
वो क्या करती थी, घर के थोड़ा दूर, हवेली से थोड़ा दूर इनके वहाँ पे एक झील थी। घर से वो साधक बताते हैं कि आस-पास के लोग भी ये बताते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, कि वो औरत रात को नग्न अवस्था में घर से, हवेली से उस नदी के पास जाती थी और वहाँ बैठकर क्रियाएँ करा करती थी। और और ये चीज़ सबको पता थी उस गाँव में, जिसकी वजह से वो उससे बात नहीं करते थे। और वो औरत कहाँ रहती थी किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो गाँव छोड़ चुकी थी। गाँव वालों ने मना कर दिया था कि आप नहीं रह सकते, और इसी वजह से उनके खुद के परिवार वालों ने भी इनसे रिश्ता तोड़ दिया था। उस औरत ने इसकी बहू का जो बच्चा है वो खराब करवाया था। साधना करवाई थी कि इसकी जो बेटी का वंश है वो आगे ना बढ़े, और उसी ने इसके लड़के को मरवाया था। और उसने क्या करवाया था, रात में जब इसको खबर पता चली कि इन्होंने बच्चा गाड़ दिया है, कुछ दिन के बाद इसने वो डेड बॉडी को निकाली थी और कुछ क्रियाएँ करवाई थी, काली क्रियाएँ करवाई थी, जिसकी मदद से वो बच्चे की आत्मा के साथ इसने 2 प्रेत की आत्मा जोड़ दी थी। तो करता ये बच्चा था, लेकिन वो 2 प्रेत करवा रहे थे इससे, अच्छा, ऐसा था। तो वो जो लोग बताते थे कि बच्चा दिखता है, तो वो इस बच्चे की आत्मा थी। बाद में तो जो सोखा थे उन्होंने उस बच्चे को शांति वगैरह सब चीज़ दिलवाई थी, उसका पिंडदान करवाया था बाकायदा कि बच्चे को मुक्ति मिल जाए, प्रेत वगैरह को तो वो बाद में देख लेंगे। तो बच्चे की सबसे पहले मुक्ति के लिए पूजा-वूजा करी गई। पूरा हवेली को चारों तरफ से कीला गया इन अ सेंस कि कोई भी ऐसी प्रेत, कोई भी ऐसी बाधा है तो इनको इफ़ेक्ट ना करे। और यही वजह थी कि कहीं न कहीं वो चीज़ इनके साथ हार्म कर रही थी, इनका फाइनेंशियली बहुत लॉस होना, इनका परिवार अलग हो जाना, ये सब चीज़ें ऐसी-ऐसी हुई। ये सब चीज़ें इनके साथ होनी शुरू हो गई। और हवेली के अंदर कुछ दबा रखा था उन्होंने, ऐसा कुछ हवेली के मिला अंदर उनको? कुछ नहीं कुछ था, भी नहीं। हवेली के साइड में इन्होंने जो डेड बॉडी दबा रखी थी ना बच्चे की मुँह में आके, वो डेड बॉडी का उसने यूज़ कर लिया था। आपने कभी सुना होगा कि जैसे हमारी फैमिलीज़ में भी आपने सुना होगा कि जब कोई डेड बॉडी होती है और मर जाती है और जब हम उनको जला के आते हैं, तो कोशिश करते हैं, आजकल तो श्मशान वाले भी ऐसा करते हैं कि पूरी डेड बॉडी को दिखा देते हैं कि पूरी जल गई थी। और कपाल क्रिया भी की जाती है कि सर पे एक लाठी मारी जाती है ना? और बाकायदा जब फूल चुगने जाते हैं ना, फूल चुगने का मतलब जब हड्डियों अस्थियाँ लेने जाते हैं, तो एक आत्माराम होता है, हमारे अंदर होता है बॉडी के। वो आत्माराम भी बाकायदा दिखाया जाता है कि ये आत्माराम है, क्योंकि क्रिया के लिए या तो आपके पास बॉडी होनी चाहिए, या आपके पास आत्मा होना चाहिए, और या फिर आपके पास वो मुंड होना चाहिए, जो सर होना चाहिए। और 7 महीने का बच्चा था, और 7 महीने का बच्चा पूरा बन चुका था, जिसके उसके हेड को यूज़ करके उसने ये सारी तंत्र क्रियाएँ की थी। तो एक तरीके से वो शमशान क्रिया, तंत्र क्रिया, ये सारी चीज़ों में बहुत सालों से थी। तो वहाँ से वो गलती हो गई थी। अगर ये उस बच्चे को अच्छे से विसर्जित कर देते, या इसका कुछ भी कर देते, जलवा देते या डॉक्टर पे ही छोड़ देते, तो भी ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। तो फिर उन्होंने सॉल्यूशन कैसे करा? उन्होंने ये करा कि बच्चे की आत्मा को उन्होंने शांति मुक्ति दिलवा दी। बाद में जो प्रेत जो 2 छोड़ रखे थे, प्रेत बंधन कर दिए, क्योंकि काली माँ के साधक है, तो वो सब चीज़ें करना इनके लिए बाएँ हाथ का खेल था। और पूरे हवेली को इन्होंने कील दिया था, कोनों-कोनों में कील कर दिया था, और अपने कुछ मंत्र से वहाँ पे 1-2 जगह पे धागे बाँध दिए थे काली माँ के मंत्र करके, कि अब आपकी जो हवेली है वो प्रोटेक्शन में है, तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई बाहर की जो कोई भी अला-बला आएगी, वो चीज़ नहीं करनी थी। और एक चीज़ और थी, जो पितृ जो इनका पहले जो इन्होंने पंडित को बुलाया था और सोखा को बुलाया था, उन्होंने इनको कुछ पितरों की रेमेडी भी बताई थी। तो जिससे अब ये हुआ था कि इन्होंने अपने धीरे-धीरे करके पितृ भी स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, जो इनके पूर्वज थे। तो अब इनसे ये केस कि अगर फ्यूचर में इनके पास कुछ चीज़ आती, तो इनके पितृ इनके लिए आगे खड़े रहेंगे। तो ये चीज़ अभी भी है। मैंने उनसे पूछा भी था, जो सोखा थे उन्होंने बताया था, जो भगत है, उन्होंने मेरे को फ़ोटो वीडियोज़ दिखाए थे, तो मेरे को भी पहले तो बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि आज के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं होती। बट उन्होंने मेरे को दिखाया था कि लड़की के पूरे हाथ पे ना बड़े-बड़े दाँतों के निशान थे, बाल नोचे हुए थे, और सबसे शॉकिंग ये था कि वो कीड़े-मकोड़े पकड़ के खाना शुरू कर देना, मतलब कहीं न कहीं उसके सेंसेस पूरे-पूरे खराब होते चले गए थे लड़की के। अब ठीक है, बट ये चीज़ें काफ़ी उनको इफ़ेक्ट करी। अरे वाह! आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज़ इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।